वेलकम टू AR मैथ क्लासेस। आई एम अर्शद जरगर। बच्चों, आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर्स। मैंने पहली वाली वीडियोस में आपको पढ़ाया था रेशनल नंबर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, और मैंने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी आपको। रेशनल नंबर में जो प्रॉपर्टीज़ आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी मैंने क्लोजर प्रॉपर्टीज़। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे एप्लीकेबल है यानी, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर डिवीजन, उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड वन प्रॉपर्टी जो है इसकी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है एडिशन पे, क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन पे, उसके बाद डिवीजन पे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पे। हम सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को एडिशन पे चेक करेंगे। अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को एडिशन पे चेक करेंगे, हमारे पास दो रेशनल नंबर दिए गए होते हैं। तो अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर दिए गए होते हैं, एक तो हमारे पास रेशनल नंबर a/b है प्लस सेकंड वन जो रेशनल नंबर है वो है c/d। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो c/d जो है हम पहले लिखेंगे प्लस a/b बाद में लिखेंगे। हम इसको चेक करेंगे क्या a/b प्लस c/d का जो सॉल्यूशंस आता है और c/d प्लस इसके उलट के बराबर प्लस a/b के बराबर आता है या नहीं। मतलब कि अगर हमारे पास इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, अगर हम a प्लस बी को, अगर हमारे पास a और b कोई से भी दो इंटीजर्स है, a प्लस बी को ऐड करके जो आएगा वही b प्लस a को ऐड करके आना चाहिए। तो हमारे पास रेशनल नंबर a/b है। a/b हम फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लेंगे, फॉर एग्जाम्पल a/b जो है हम 1/3 लेंगे प्लस c/d, ये भी p/q की फॉर्म में है। c/d जैसे हम 3/3 लेंगे इज इक्वल टू, अब देखिए c/d, यहाँ पे c/d जो है आपने 3/3 लिया प्लस a/b यहाँ पे 1/3 लिया, यहाँ पे भी 1/3 लेंगे। डिनोमिनेटर सेम में हम 3 लिखेंगे, 1 + 3 जो है वो 4 होता है इज इक्वल टू 3 + 1। पहले सबसे पहले डिनोमिनेटर जो इन दोनों का सेम है हम 3 और 3 का 3 लिखेंगे, 3 + 1 जो है वो 4 आएगा। इसका मतलब a प्लस बी प्लस c/d को जो ऐड करके आ रहा है वही, सबसे पहले मैंने c/d लिखा, उसके बाद a/b लिखा, तो 4/3 जो है इसका आंसर आ रहा है और इसका भी 4/3 आंसर आ रहा है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन पे जो है वो एप्लीकेबल है। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन पे इसको चेक करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को हम सब्ट्रैक्शन पे चेक करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आपने सब्ट्रैक्शन पे चेक करनी है, सबसे पहले a माइनस बी जो है, सबसे पहले b आपने लाना है, b माइनस a के बराबर होना चाहिए। हम इसको चेक करेंगे क्या ये एप्लीकेबल है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर हम दो रेशनल नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर में लेते हैं क्योंकि आपका चैप्टर रेशनल नंबर है। अगर हम a/b माइनस c/d करेंगे, वो आना चाहिए c/d माइनस a/b के बराबर, क्योंकि यहाँ पे c/d पहले ला रहा हूँ मैं। a/b जैसे हम 2/3 लेंगे, फॉर एग्जांपल a/b मैंने 2/3 लिया, माइनस c/d जो है वो मैं 5/3 लूँगा इज इक्वल टू c/d, यहाँ पे c/d जो है वो 5/3 ले रहे हो आप, माइनस a/b, यहाँ पे a/b जो है आप 2/3 ले रहे हो। कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हो, डिफरेंट एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हो आप। डिनोमिनेटर सेम है, आप डिनोमिनेटर सेम लोगे, 3 और 3, 2 - 5, 2 - 5 नहीं जाएगा, ये आएगा -3 इज इक्वल टू, क्योंकि छोटे में से बड़ा निकाल रहे हो आप। 3 और 3 जो है सेम है, 5 - 2 जो है वो करोगे आप 3। तो देखिए यहाँ पे -3/3 का मतलब है -1, क्योंकि आप उड़ा सकते हो, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, ऊपर -1 है तो -1 ही आएगा, -3 है सॉरी तो -1 आएगा। यहाँ पे उड़ा सकते हो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। इस साइड जो है LHS में आपके पास -1 आ रहा है और RHS में जो है आपके पास +1 आ रहा है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास LHS और RHS जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। जब आप a/b माइनस c/d को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे और c/d माइनस a/b को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करके जो है आपके पास LHS और RHS जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। अब आप चेक करोगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर डिवीजन। यहाँ सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे आप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर डिवीजन, आप डिवीजन पे चेक करोगे
सबसे पहले दो रेशनल नंबर है हमारे पास, a बाई बी पहला रेशनल नंबर है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे c बाई डी के साथ तो c बाई डी डिवाइड बाई a बाई बी के बराबर आना चाहिए। तो पहले ये ला रहा हूँ, उसके बाद a बाई बी आप कुछ भी ले सकते हो, 2/3 डिवाइड बाई c बाई डी जो है मैं 5/3 लूँगा, इज इक्वल टू c बाई डी यहाँ पे 5/3 ले रहा हूँ डिवाइड बाई यहाँ पे a बाई बी 2/3, यहाँ पे भी a बाई बी जो है वो 2/3 लूँगा। ये आएगा 2/3 डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 5/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/5, क्योंकि डिवाइड अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हो तो ये भी चेंज होगा, 3 ऊपर और 5 नीचे। 5/3 ऐसे ही आएगा, इस साइड भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 3 ऊपर आएगा और 2 नीचे। आप इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ कर सकते हो, 3 2 6, 3 5 15 इज इक्वल टू 5 3 होता है 15, 3 2 होता है 6। हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर डिवीजन्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि LHS और RHS का आंसर जो है बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। ये 6/15 है और ये 15/6 है। तो हमारे पास a बाई बी डिवाइड बाई c बाई डी जो है वो c बाई डी डिवाइड बाई a बाई बी के बराबर नहीं है। सॉरी, इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन में a बाई बी को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे c बाई डी के बराबर और वो आएगा c बाई डी माइनस a बाई बी के बराबर, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट पे ऐसे लिखना कि ये एप्लीकेबल नहीं है। a बाई बी माइनस c बाई डी जो है वो c बाई डी माइनस a बाई बी के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं है। हमारे पास LHS और RHS का आंसर जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर डिवीजन पे जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। तो a बाई बी को जब हम डिवाइड करेंगे c बाई डी के बराबर, तो c बाई डी को जब हम a बाई बी के साथ डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो डिवीजन पे है वो एप्लीकेबल नहीं है। अब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन पे जो है चेक करोगे, मल्टीप्लिकेशन पे चेक करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल a बाई बी पहला रेशनल में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे c बाई डी के बराबर, तो c बाई डी भी जो है वो मल्टीप्लाई करके a बाई बी के बराबर आना चाहिए। हम चेक करेंगे क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल हम a बाई बी जो है वो 2/5 लेंगे मल्टीप्लाई बाई c बाई डी जो है वो 3/5 लेंगे, इज इक्वल टू c बाई डी यहाँ पे 3/5 ले रहे हो, यहाँ पे भी c बाई डी 3/5 लोगे मल्टीप्लाई बाई a बाई बी, यहाँ पे a बाई बी 2/5 लिया, यहाँ पे भी 2/5 लोगे। ये आएगा 2 3 6, 5 5 होता है 25, 3 2 आएगा 6, 5 5 होता है 25। हमारे पास जो है इस साइड a बाई बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे c बाई डी के बराबर, तो 6/25 जो है हमारे पास सोल्यूशन इसका आ रहा है, और c बाई डी को जब हम a बाई बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 6/25 जो है आ रहा है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है। a बाई बी को जब हम c बाई डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, c बाई डी मल्टीप्लाई बाई a बाई बी का सोल्यूशन जो है वो इक्वल आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लाई पे जो है एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वन जो प्रॉपर्टीज़ है आपकी वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ भी आपने पढ़नी है, उसके बाद एडिटिव इन्वर्स पढ़ना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने पढ़ना है, वो नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।